हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका। वेलकम है आज के इस जूम ट्रेनिंग प्रोग्राम पे। और जैसा कि आप जानते हैं, ट्यूसडे के दिन हम माई एच बी एक स्पेशल प्रोग्राम आप लोगों के लिए लेके आते हैं, जो कि ना कि प्रोडक्ट को ही एक प्रोडक्ट की ही इंफॉर्मेशन को साझा करता है, साथ में आपको पर्टिकुलर चीज़ के बारे में एक डिस्कशन रहता है। साइंटिफिकली जो डाटाबेस है उसको रीड आउट करके जो आज आज के टाइम पे बेस्ट चीजें हो सकती हैं सप्लीमेंट पॉइंट ऑफ से, डाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हमारी हेल्थ में क्या क्या हम टेक केयर कर सकते हैं, इन सारे पहलुओं पर डिस्कस करके ये प्रोग्राम को डेवलप किया जाता है। सो होपफुली ये आप लोगों की पर्सनल हेल्थ के लिए, आपकी पर्सनल नॉलेज के लिए, और आपके पर्सनल बिजनेस ग्रोथ के लिए, और आपकी पूरी टीम की ग्रोथ के लिए जरूर कहीं ना कहीं काम आता होगा। और आपके सजेशन भी, हम चाहेंगे कि आप अपने सजेशन भी हमें जरूर भेजें। इसके बाद अपने कोर के थ्रू, अपने अपलाइन के थ्रू के इन टॉपिकों पे बात होना चाहिए या इसमें और ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहिए। बट आज हम बात करेंगे प्रोस्टेट के बारे में। और प्रोस्टेट हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू है आज के टाइम पे, स्पेशली मेंस के लिए, बिकॉज प्रोस्टेट जो होता है वो मेंस में ही पाया जाता है, वो फीमेल्स में नहीं होता है। सो ये मेंस के लिए एक बहुत वाइटल ऑर्गन होता है, और इसके जो फंक्शन है और ये कहाँ पाया जाता है और उसकी हेल्थ कैसे बेटर रख सकते हैं और उसके हेल्थ के चैलेंजेस और प्रॉब्लम क्या क्या है, इन सारे बिंदुओं पे, इन सारे पॉइंट पे हम आज डिस्कस करेंगे, एक ब्रीफ आउट करेंगे, एक साइंटिफिकली विश्लेषण करेंगे आप सब लोगों के साथ। सो स्वागत है, मैं डॉक्टर विक्रांत आप सब लोगों का इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। और आइए पीपीटी के माध्यम से आप सब लोगों के साथ इस पर्टिकुलर चीज को साझा करते हैं। सो प्रोस्टेट हेल्थ, हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स के कैटेगरी में एक बहुत शानदार प्रोडक्ट प्रोस्टेट हेल्थ एस्टोनिया वन फैमिली आप लोगों के लिए लेके आई है। और जैसे कि आप जानते हैं, हमारा हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स एक बहुत लेटेस्ट फॉर्मुलेशन वाइज, इंग्रेडिएंट वाइज और कॉम्बिनेशन ऑफ इंग्रेडिएंट वाइज एक लेटेस्ट सीरीज है हमारे न्यूट्रास्यूटिकल में, हेल्थ सप्लीमेंट इंडस्ट्री में। सो हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स के बेसिकली पांच चीजों के कॉम्बिनेशन से, राइट और साइंटिफिकली कॉम्बिनेशन से ये डेवलप की गई है, जहां प्रोबायोटिक, एंटीऑक्सीडेंट, आयुर्वेदा, न्यूट्रास्यूटिकल एंड न्यूट्रीजिनोमिक्स, ये पांचों चीज मिलके इस सीरीज के प्रोडक्टों को के कोर को बनाती हैं, डेवलप करती हैं। यानी कि इन पांचों चीजों को ध्यान में रखते हुए हर प्रोडक्ट को वैल्यू एडिशन दिया गया, एक साइंटिफिकली एस दिया गया, एक साइंटिफिकली फॉर्मुलेशन किया गया है, एक सेफेस्ट एनवायरनमेंट में। मैं आपको बोल सकता हूं, सेफेस्ट एनवायरनमेंट का मतलब है जहां पे आप गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस की बात कर सकते हैं, एक राइट सर्टिफिकेशन की बात कर सकते हैं, एक हाइजीन प्रैक्टिस की बात कर सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोल की बात कर सकते हैं, एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट की आप बात कर सकते हैं। सो इंपॉर्टेंट यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स एक ही बात है कि आपका जो प्रोडक्ट डेवलप हो साइंटिफिकली फॉर्मुलेशन के साथ एक हाई टेक एनवायरनमेंट में, जो हाइजीन से लेके क्वालिटी कंट्रोल का ऑटोमेशन से, प्रोसेस से बना हुआ प्रोडक्ट एस्टोनिया वन लेके आए। जैसा कि आप जानते हैं कि अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग और खुद का फॉर्मुलेशन एंड खुद का एजुकेशन डिपार्टमेंट, ये तीनों जो खुद लग जाते हैं ना, यानी कि फॉर्मुलेशन आपका है, मैन्युफैक्चरिंग आपकी है, और फॉर्मुलेशन करने वाली टीम, फॉर्मुलेशन करने वाले लोग या डेवलप करने वाले लोग ही आपको उस प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। एक डेडली कॉम्बिनेशन होता है किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, अपनी हेल्थ को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए, अपने आप में इंप्रूव करने के लिए। सो ये तीनों चीजें आपके कंट्रोल में हैं। यहाँ पे अपना प्रोडक्ट है, अपना फॉर्मुलेशन है, और अपने ही लोग हैं जो इसको आप लोगों के सामने लेके आ रहे हैं। सो इन पांचों चीजों को संजोए हुए ये हर्बो न्यूट्रीजेनिक सीरीज दोस्तों है, जो जीन टू जीनियस आपकी हेल्थ का एक तरीके से दावा करती है। सो यहाँ पे मैं सीधा आता हूँ प्रोस्टेट के बारे में। प्रोस्टेट बेसिकली एक ग्लैंड है, ग्रंथि है, जो कि हमारा जो आपको जब ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है, इमेज दिख रही है, ये यूरिन ब्लैडर की इमेज है। यूरिन ब्लैडर का जब ये यूरेथ्रा यहाँ से आता है, तो इसके सराउंडिंग, इसके चारों ओर ये
एक तरीके से अखरोट टाइप में आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, वॉलनट टाइप में, वॉलनट शेप में आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये इसको बोलते हैं प्रोस्टेट। अब एक पिक्चर में ये इस शेप का दिख रहा है, दूसरी पिक्चर में आपको ये थोड़ा सा बड़ी शेप में दिख रहा है, ये है एनराज प्रोस्टेट। एक नॉर्मल है, एक थोड़ा सा बढ़ा हुआ प्रोस्टेट है। सो बेसिकली प्रोस्टेट क्या है, इससे ग्लैंड बिलो द ब्लैडर, ब्लैडर यानी कि आपका पेशाब का जो थैली है, यानी कि यूरिन ब्लैडर जो है उसके जस्ट नीचे, और रेक्टम के फ्रंट में, रेक्टम में होता है जहां पे आप एक तरीके से फिकल मटेरियल इकट्ठा होता है और फ्रेश आउट होते हैं वहां से इकट्ठा होता है, उसके और आपके ब्लैडर के नीचे और रेक्टम के फ्रंट में एक ये आपकी वॉलनट शेप की एक ग्लैंड होती है। इस कंसिस्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ये कनेक्टिव टिश्यू से बना है, और ग्लैंडुलर टिश्यू, ग्लैंडुलर टिश्यू का मतलब होता है ग्रंथि के जो टिश्यू होते हैं उससे कुछ ना कुछ रिसाव होता है। रिसाव का मतलब वो सिक्रेट करते हैं, ग्लैंड जो ग्रंथियां जिसको बोलते हैं उनका काम होता है सिक्रेशन ऑफ द सम लिक्विड, सम मॉलिक्यूल, सम हार्मोन्स। सो ये भी कुछ ना कुछ सिक्रेट करती है। वो क्या सिक्रेट करती है, इट एड्स फ्लूइड टू सीमन, इट्स मसल हेल्प टू पुश सीमन थ्रू योर यूरेथ्रा। ये जो आपका स्पर्म है उसको एक उसके साथ ही एक तरीके से लुब्रिकेंट ऐड करता है, जिसके कारण सीमेन में फ्लूइड ऐड होने के कारण वो एक तरीके से और पुश भी करता है यूरेथ्रा के थ्रू, बाहर निकलने के थ्रू। इट कंडीशन दैट अफेक्ट योर प्रोस्टेट इंक्लूड, यदि ये अफेक्ट हो जाए, इसकी हेल्थ अफेक्ट हो जाए, तो आज बहुत सारे लोगों में कैंसर जैसी, प्रोस्टेट की कैंसर जैसी बीमारियां मिल रही है, प्रोस्टेट का इन्फ्लामेशन मिल रहा है, प्रोस्टेटाइटिस, एंड बीपीएच यानी कि आपका प्रोस्टेट का एक तरीके से एनलार्जमेंट इसको बोलते हैं, बीपीएच को बेनियन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया ये बोला जाता है। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है 40 साल के बाद। आइए इसके बारे में बात करते हैं। ये पीपीटी आप लोगों को मिल भी जाएगी इसके बाद, यानी कि हिंदी में भी आपको ये एक तरीके से हमने डेवलप की है। सो आराम से हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद भी आप लोगों को आपके अपलाइन के थ्रू ये पीपीटी मिल सकती है, और आप मांग भी सकते हो, मीटिंग के तुरंत बाद हम इसको शेयर करेंगे। फंक्शन मैंने जैसा कि बताया, योर प्रोस्टेट कंट्रीब्यूट एडिशनल फ्लूइड टू योर सीमेन। सो इजैकुलेट इज ए वाइटी ग्रे फ्लूइड, द फ्लूइड कंटेन एंजाइम, उस फ्लूइड में क्या होता है, एंजाइम्स होते हैं, जिंक होता है और साइट्रिक एसिड होता है, विच हेल्प टू नरिश स्पर्म सेल। जो स्पर्म होते हैं उनको नरिश करने के लिए ये सीक्रेट करता है फ्लूइड, और लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट प्रोड्यूस करता है, और जो यूरेथ्रा को एक तरीके से स्लिपरी रखता है। इट्स हेल्प टू कंट्रोल यूरिन फ्लो, ये आपके यूरिन के फ्लो के, पेशाब के जो का प्रेशर है उसको भी मेंटेन, उसको भी फ्लो को मेंटेन रखने में आपकी हेल्प करता है। सो यहाँ पे यदि आप इसकी कंडीशन और डिसऑर्डर्स के बारे में जानेंगे तो प्रोस्टेट कैंसर, इन्फ्लामेशन, प्रोस्टेटाइटिस, बेनियन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, ये आपको दो टाइप की बीमारी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, इन्फ्लामेशन जो है और बीपीएच जो है, ये आपको कॉमनली देखने को मिलता है। इन्फ्लामेशन तो हो सकता है बैक्टीरियल से हो जाए, बैक्टीरिया का जो यूटीआई की वजह से प्रोस्टेट तक इन्फेक्शन पहुंच जाता है। सो हाइपर बैक्टीरियल इन्फ्लामेशन के कारण प्रोस्टेटाइटिस हो सकता है। पर बीपीएच जो है, बेनियन प्रोस्टेट हाइपरप्लाजिया, ये एक तरीके से कॉमनली प्रॉब्लम पाई जाती है 40 साल के बाद। 40 साल के बाद आप देखेंगे, यदि आप बहुत सारे मेल यहाँ पे इस मीटिंग में हैं, आप फील करें जो 40+ हैं, यूरिनेशन का जो फ्लो है, यूरिन का जो फ्लो है, जब आप पेशाब करते हैं उसका जो फ्लो है 40 साल के बाद, वो एक तरीके से कई बार तो डिवाइड हो जाता है, दो स्ट्रीम बन जाती हैं, कई बार बहुत स्लो हो जाता है, प्रेशर कम आता है, और कई बार एक तरीके से अपने आप कंट्रोल नहीं होता, लीक होने की प्रॉब्लम आपको, यूरिन बार बार में लीक हो जाता है, या बार बार में पेशाब की अर्ज होना, ये एक तरीके से सिम्टम्स हैं। यानी कि व्हाट आर द वार्निंग साइंस ऑफ द प्रोस्टेट प्रॉब्लम, पेन इन द पेनिस, टेस्टिकल्स, पेरिनियम, और पेरिनियम जो होता है वो एरिया होता है टेस्टिकल और रेक्टम के बीच का एरिया, एंड फ्रीक्वेंट अर्ज टू द, यानी कि या तो पेट में दर्द है लोअर एब्डोमेन में, और टेस्टिकल और आपके पेनाइल वाले एरिया में इस दर्द होना स्टार्ट होता है। फ्रीक्वेंट अर्ज टू द पी, बार बार में पेशाब करना,
पेन होना पेशाब करते टाइम, स्वेल हो जाना, ड्रिबलिंग करना, पी स्ट्रीम जो आप पेशाब कर रहे हो उसकी जो धार होती है, उसकी जो स्ट्रीम होती है वो ड्रिबल करना, मतलब एक तरीके से टेढ़ा मेढ़ा गिरना, इधर उधर गिरना। डिफिकल्ट टू स्टार्ट भी सम टाइम होता है कि पेशाब को रुकावट बन जाती है। आप ना यूरिन तो क्रॉस आउट करना चाहते हैं बट बहुत डिफिकल्ट से स्टार्ट होता है। एंड सम टाइम होता है क्या, फ्रीक्वेंट नीड टू गेट अप एट द नाइट टू पी, और रात को बार बार में पेशाब की अर्ज आपको लगती है, और ये अल्टीमेटली इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग का भी एक कारण बनता है, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट। एंड समटाइम ब्लड भी आ सकता है यूरिन में और सीमन में, तो ये प्रोस्टेट का इन्फ्लामेशन हो सकता है, और प्रोस्टेट का कोई भी एक तरीके से डैमेज हो सकता है। पेन योर लोअर बैक, हिप एंड, यहाँ पे आप देखेंगे हिप के पास पेन होना लोअर बैक में, ये भी एक प्रोस्टेट का इन्फ्लामेशन का साइन है। सो इसके बाद यदि हम बात करें इसके स्टैट डाटा पे, यदि प्रोस्टेट कैंसर की बात करें तो सेकंड मोस्ट कॉमनली अकरिंग कैंसर है ये आदमियों में। सबसे, यदि कैंसर की डाटाबेस की बात करें तो सेकंड नंबर पे आता प्रोस्टेट कैंसर आदमियों में, मेल में बेसिकली, कि सेकंड कॉमन है ये कैंसर। एंड सिक्स्थ लीडिंग काज ऑफ कैंसर डेथ अमंग द मैन वर्ल्ड वाइड। लगभग छठा जो लीडिंग कॉज है कैंसर से मरने में, इसका नंबर आता छठे नंबर पे कैंसर की डेथ में वर्ल्ड वाइड मैन के लिए। द वर्ल्ड रिकॉर्डेड एन एस्टिमेटेड 14 लाख न्यू केसेस ऑफ प्रोस्टेट कैंसर, 14 लाख नए केसेस, एंड 3.7 लाख डेथ इन 2020। एक डाटा के मुताबिक इतने नए केस आए और इतने केसेस की डेथ हुई 2020 में। इंडिया रिपोर्टेड, यदि इंडिया की भी बात करें तो 34,540 इंसिडेंसेस एंड 16,783 डेथ। और मैं ये आपको, ये डाटा बहुत छोटा लग रहा है बट मैं ये बात यदि करूं, बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं लगता है प्रोस्टेट एनलार्जमेंट है, वो उसको सफर करते रहते हैं, क्योंकि इन्फ्लामेशन समटाइम नहीं होता, ओनली यूरिन में प्रॉब्लम होती है, बार बार अर्ज होती है, बार बार में यूरिन फ्लो में दिक्कत होती है, बट लोग इसको नजरअंदाज करते रहते हैं, इग्नोर करते रहते हैं। एंड प्रोस्टेट कैंसर का जो बर्डन है साउथ एशिया पे, ये एज कम्पेयर टू वर्ल्ड वाइड ये 60% ज्यादा है साउथ सेंट्रल एशिया, जहाँ पे आपका इंडिया आता है, यहाँ पे आपका बांग्लादेश आता है, आपका पाकिस्तान आता है, यहाँ पे आपका इंडोनेशिया और ये सारे एरिया आते हैं। सो एज फैक्टर इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। 40 के बाद आप कितने भी हेल्दी क्यों ना हो, इसका जो एनलार्जमेंट है वो बढ़ता ही है। फैमिली हिस्ट्री, यदि आपकी कोई जेनेटिक फैक्टर है तो भी इसके चांस ज्यादा रहते हैं। पुअर डाइटरी हैबिट्स आपकी चॉइसेस हैं, ओबेसिटी है, मोटापा है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, हार्मोन यानी कि टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो गया है, जो कि ऑलमोस्ट 40 के आसपास कम होना स्टार्ट हो ही जाता है। एक्सपेरिमेंटल एक्सपोजर जो आपके, सॉरी, एनवायरमेंटल एक्सपोजर जो आपके टॉक्सिन्स आ रहे हैं, जैसे आप बात करें जो बीपीए वाली बोतल जो आप पानी पी रहे हैं जिसमें बाइफिनाइल एसिड होता है, वो भी एक तरीके से कैंसर की कॉज को बढ़ाता है और एक तरीके से टेस्टोस्टेरोन लेवल को कम भी करता है, और प्रोस्टेट को एनलार्जमेंट करने में कहीं ना कहीं उसका एक रोल रहता है। जो आप प्लास्टिक की बोतल में जो पानी पी रहे हो उसमें उसके बनने में बीपीए नाम का एक केमिकल होता है जो पानी में धीरे धीरे लीच आउट होता रहता है, और वो हमारे टेस्टोस्टेरोन के लिए, हमारे प्रोस्टेट हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। स्मोकिंग भी एक बहुत बड़ा इसमें रोल करती है, और ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर्स, जो भी आप कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, समटाइम देखा गया जो आपके हैवी मेटल्स हैं, टॉक्सिन्स हैं सॉरी, वो भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। सो प्रोस्टेट हेल्थ मैनेजमेंट में हम देखेंगे तो हेल्थ सप्लीमेंट एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा पानी पिए जिससे कि इसकी एक्टिविटी बनी रहे और इसकी इलास्टिसिटी इंप्रूव रहे। प्रैक्टिस रेगुलर एक्सरसाइज, कीगल एक्सरसाइज, बेसिकली इसमें एक तरीके से प्रमोट की जाती हैं, रिकमेंड की जाती हैं। और इस केस में होता क्या है कि जो लोग, जिसका प्रोस्टेट एनलार्जमेंट हो जाता है, यदि वो यूरिन ज्यादा लंबे टाइम तक होल्ड करेंगे तो और ज्यादा इन्फ्लामेशन के चांसेस बढ़ते हैं। तो अवॉइड होल्डिंग यूरिन, मैनेज द स्ट्रेस, मैनेज स्ट्रेस एंड हेल्दी डाइट रिच इन फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड होल ग्रेन्स। सो
ये एक तरीका हो सकता है। इसमें यदि मैं आपको बात करूं हमारे सप्लीमेंट की, दैट इज प्रोस्टेट वन, जो स्पेशली प्रोस्टेट की हेल्थ को देख के बनाया गया है, जो कि आपके चाहे वो प्रोस्टेट एनलार्जमेंट में जिसको बीपीएच हम बोल रहे हैं, बेनियन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लाजिया, या यूटीआई या यूरिन फ्लो की प्रॉब्लम हो और इन्फ्लामेशन हो प्रोस्टेट ग्लैंड का, और प्रोस्टेट की फंक्शनिटी और इलास्टिसिटी में कोई प्रॉब्लम है, तो उन सारी चीजों को देखते हुए प्रोस्टेट वन डेवलप किया गया है। सो यहाँ पे आप फॉर्मुलेशन पे आप जाएंगे तो बीटा सीटास्ट्रोल, पंपकिन सीड एक्सट्रैक्ट, यहाँ पे आप देखेंगे ये चीज हमने अभी न्यू ऐड की है, बीटा सीटास्टिरोल। लास्ट टाइम सा पाल्मिटो था, सा पाल्मिटो में बेसिकली एक्टिव मॉलिक्यूल बीटा सीटास्टिरोल होता है, जैसे आप हल्दी में करक्यूमिन होता है। तो सा पाल्मिटो एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट माना जाता है, हब माना जाता है हमारी प्रोस्टेट की हेल्थ के लिए। सो उसका जो मेन मॉलिक्यूल है वो यहाँ पे दोस्तों इस फॉर्मुलेशन में लाया गया है, पंपकिन सीड एक्सट्रैक्ट लाया गया है। क्रैनबेरी आप जानते ही हैं, बहुत सारे लोगों को पता भी है कि यूटीआई का सबसे रामबाण, यदि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का रामबाण यदि कोई एक्सट्रैक्ट पाया गया है रिसर्च में, साइंटिफिक डाटा में, वो क्रैनबेरी है। एक नई हर्ब्स रिसेंटली 10 साल से रिसर्च में आई और बहुत सारी रिसर्च उसके एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पे की गई। इसको बोलते हैं स्टिंगिंग नीटल, इसको बिच्छू घास भी बोलते हैं पहाड़ों पे। सो स्टिंगिंग नेटल जो होता है वो भी बहुत क्लासिकल रिजल्ट देता है प्रोस्टेट में। लाइकोपिन एंटीऑक्सीडेंट, उसमें वो भी हेल्प करता है। विटामिन D3, ये देखा गया टेस्टोस्टेरोन जब डाउन होता है तो विटामिन D3 की डेफिशिएंसी वाले लोगों में टेस्टोस्टेरोन डाउन होता ही है, तो आपस का दोनों का एक तरीके से कॉम्बिनेशन है। सो विटामिन D3 यदि आप बढ़ा देते हैं तो टेस्टोस्टेरोन भी बढ़ता है साथ में, और जब टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है तो आपकी जो प्रोस्टेट की एनलार्जमेंट है या प्रोस्टेट का जो हेल्थ है वो बेटर होता है, एनलार्जमेंट कंट्रोल में आता है, और फंक्शनिटी और इलास्टिसिटी जो है प्रोस्टेट की वो एक तरीके से कम होनी, एक तरीके से बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। मैग्नीज, कॉपर एंड जिंक, ये आपकी मसल को रिलैक्स करते हैं, जिसको एकदम से यूरिन में रुकावट आती है, करना चाहते हैं पर यूरिन नहीं निकलता, तो आप इसमें मैग्नीज, कॉपर और जिंक बहुत अच्छी हेल्प करते हैं। कैंसर जो जैसी बीमारी है प्रोस्टेट की बेसिकली, उसमें आप देखेंगे स्टिंगिंग नेटल, बीटा सीटास्टिरोल, लाइकोपिन और सिलेनियम और ट्रांस रेस्वेराट्रोल, ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट एंड न्यूट्रास्यूटिकल दोनों फंक्शन है इनके, सिलेनियम के और ट्रांस रेस्वेराट्रोल के। और पंपकिन सीड बेसिकली उसमें भी बहुत एंटीऑक्सीडेंट होते हैं ओमेगा के साथ। सो ये क्या कर रहे हैं, ये आपको एंटी कैंसरस पावर को बढ़ा रहे हैं, कैंसर होने से बचा रहे हैं आपके प्रोस्टेट को, और इवन नॉट ओनली प्रोस्टेट, आपकी पूरी बॉडी में मेन वाइटल को एक तरीके से ये बेस्ट करने का काम करते हैं। सो यहाँ पे हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं, हमने हिंदी में भी इसको लिखना स्टार्ट कर दिया है। एंड प्रोबायोटिक्स आप जानते ही हैं आपका डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए और ओवरऑल इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं बीटा सीटास्ट्रोल जो इसमें डाला गया है वो आपकी प्रोस्टेट की स्वेलिंग को कम करता है, जो सूजन आ जाती है इन्फ्लामेशन की वजह से। पंपकिन सीड का जो एक्सट्रैक्ट डाला गया है वो यूरिनरी फंक्शन को नॉर्मलाइज करने में हेल्प करता है। क्रैनबेरी आप जानते हैं एंटीऑक्सीडेंट और यूटीआई जो हेल्थ है उसको मेंटेन करता है। स्टिंगिंग नेटल रिलीफ सिम्टम एसोसिएट विद एजिंग प्रोस्टेट, जो सिम्टम्स आ रहे जो आपको बीमारी के सिम्टम्स आ रहे प्रोस्टेट में जो एजिंग के साथ साथ आते हैं, उस सिम्टम्स को रिलीव करने में, उनसे निजात पाने में स्टिंगिंग नेटल बहुत ज्यादा रिसेंटली ये रिसर्च करके पता लगाया गया है। विटामिन D3 प्रोटेक्ट अगेंस्ट द प्रोस्टेट कैंसर, जिंक प्रमोट नॉर्मल फंक्शन ऑफ प्रोस्टेट, सिलेनियम रिड्यूस द रिस्क ऑफ द प्रोस्टेट कैंसर, सिलेनियम जो है वो रिस्क, जो कैंसर का रिस्क होता है उसको कम करता है। नॉट ओनली कैंसर, ये पूरी बॉडी के कैंसर के रिस्क को कम करता है, लंग्स के लिए और प्रोस्टेट के लिए और ब्रेन के लिए मैं ये कहता हूँ, और हार्ट के लिए, 3-4 जो हमारे ऑर्गन है इनके लिए तो बेस्ट होता है आपका सिलेनियम। और ऊपर आप क्रैनबेरी, नेटल और बीटा सीटास्ट्रोल देख रहे हैं, ये एक तरीके से आपकी ओवरऑल वेलबींग को, ओवरऑल हेल्थ को बहुत अच्छा करते हैं। सो अब साइंटिफिक यदि आप देखेंगे, यदि ये देखेंगे फाइटो मेडिसिन में पब्लिश ये पेपर है, ये कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑन द स्टिंगिंग नेटल इफेक्ट एंड एफिकेसी प्रोफाइल
इसमें आप देखेंगे इट सीम्स लाइक द सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन एरोमेटेज एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर प्रोस्टेट स्टेरॉयडल मेम्ब्रेल रिसेप्टर आर इन्वॉल्व इन एंटी प्रोस्टेटिक इफेक्ट but less likely that alpha 5 alpha reductase and androgen receptor are involved. सो ये क्या करता है, मैं यदि साइंटिफिक को आपकी जनरल भाषा में बताऊं, एक एंजाइम होता है जो टेस्टोस्टेरोन को ब्लॉक करता है, टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन को ब्लॉक करता है बेसिकली 5 अल्फा रिडक्टेज। 5 अल्फा रिडक्टेज को ये बेसिकली रिड्यूस करता है, इसके लेवल को कम करता है और टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है। और टेस्टोस्टेरोन जब बढ़ता है और ग्रोथ हार्मोन या ग्रोथ फैक्टर जब बढ़ते हैं तो उस टाइम पे आपकी प्रोस्टेट की हेल्थ और बेटर हो जाती है। सो स्टिंगिंग नेटल जो है वो एक तरीके से ब्लॉकर है किसका, 5 अल्फा रिडक्टेज का। 5 अल्फा रिडक्टेज जो एंजाइम उसका ये ब्लॉकर है। और एक और मैं आपको होम रेमेडी बता सकता हूं, यदि आप कर सकते हैं। लेमन आता है, लेमन की जो पील होती है, जो नींबू का जो छिलका होता है, नींबू के छिलके को, जैसे बहुत सारे लोग तो नींबू के छिलके का अचार खाते थे, तो उसमें भी एक तरीके से 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम होता है। नींबू के छिलके को आप मिक्सी में ग्राइंड करके उसका भी सुबह सुबह आप एक तरीके से टॉनिक ले सकते हैं, एक तरीके से 2-4 घूंट पी सकते हो लेमन के छिलके को, वो भी 5 अल्फा रिडक्टेज साथ में काम करेगा जब आप ये सप्लीमेंट लें प्रोस्टेट वन, तो वो आप कर सकते हैं। सो एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी है इसकी। और क्लिनिकल बहुत एविडेंसेस हैं, क्लिनिकल एविडेंस इफेक्टिवनेस ऑफ द नेटल रूट इन द ट्रीटमेंट ऑफ बीपीएच इज बेस्ड ऑन मैनी ओपन स्टडीज। बीपीएच का मतलब प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के ट्रीटमेंट तक ये पर्टिकुलर चीज यूज होती है। और बहुत सारे लोग तो जो पहाड़ों पे रहते हैं वो रिलेट करेंगे, क्योंकि ये स्टिंगिंग नेटल पहाड़ों पे ज्यादा पाया जाता है, बिच्छू घास इसको बोलते हैं। वो तो इसकी सब्जी खाते हैं, बहुत सारे लोग इसकी सब्जी बना के खाते हैं, जो जैसे कि सरसों का साग होता है या पालक होता है, ऐसे ही वो भी वहां पे इसको यूटिलाइज करते हैं। और बहुत सारे लोग इसको आउटर में, जब किसी को पैरालिसिस भी हो जाता है तो स्किन पे अप्लाई करते हैं, जिससे कि न्यूरो रिस्पॉन्स की वजह से एक तरीके से रिकवरी के चांस बढ़ जाते हैं। और बहुत सारे लोग इसको सदियों से एज ए मेडिसिनल हर्ब यूज करते आ रहे हैं। इसके अलावा दूसरी स्टडी आप देख रहेंगे, ये पब्लिश है जर्नल ऑफ हर्बल मेडिसिन में 2022 में ये पब्लिश स्टडी है। द इफेक्ट ऑफ नेटल रूट एक्सट्रैक्ट ऑन द यूरिनरी प्रॉब्लम इन ओल्डर मैन विद बेनियन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लाजिया, ए रैंडम क्लिनिकल ट्रायल। इस स्टडी में भी पाया गया कि बेनियन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लाजिया यानी कि बीपीएच को कंट्रोल करने के लिए इवन ट्रीटमेंट की भी बात की जा रही है कि ट्रीटमेंट के लिए काम कर रहा है। सो बहुत अच्छी एक तरीके से ये हब है, साइंटिफिकली पब्लिश्ड है, साइंटिफिक बैकअप डाटा है। और आप जानते हैं एस्टोनिया वन साइंटिफिक चीजों पे बात करते हैं और साइंटिफिक चीजों को आप तक लेके आती है। हम यहाँ सॉल्यूशन की बात करते हैं, हम यहाँ लोगों की रियल में जो चैलेंजेस हैं उनका बेटर फॉर्मुलेशन करके प्रोडक्ट लेके आते हैं कि उस सॉल्यूशन का प्रॉब्लम मिल पाए। तो उनमें से एक ये प्रोस्टेट की सॉल्यूशन जो है, हम प्रोस्टेट हेल्थ के लिए प्रोस्टेट वन लेके आए हैं, जो कि स्टिनिंग नेटल आप पहली बार प्रोस्टेट के प्रोडक्ट में देख पा रहे हैं। अभी अभी मार्केट में आपको कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो प्रोस्टेट में आपको इस तरीके का कॉम्बिनेशन, जिसमें स्टिंगिंग नेटल भी हो और साथ में सा पाल्मिटो का जो मेन इंग्रेडिएंट है बीटा सीटास्टिरोल वो भी हो, और साथ में जिंक सेलेनियम, एक कॉम्बिनेशन जो आपको मिल रहा है, ये आपको मार्केट में, मैं ये कहता हूँ, बहुत क्लासिकल रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लास्ट टाइम भी हमने लास्ट प्रोजेक्ट में भी इस प्रोस्टेट फ्यूल से बहुत अच्छे रिजल्ट लिए थे। उसका एक नेक्स्ट लेवल का फॉर्मुलेशन, एक नेक्स्ट अपग्रेडेशन हम लेके आए हैं अकॉर्डिंग टू द करंट स्टडी, अकॉर्डिंग टू द करंट साइंटिफिक एविडेंसेस। हमने उसमें जो बदलाव किए हैं वो आज को देखते हुए और आज की फॉर्मुलेशन को देखते हुए, आज के डेवलपमेंट को देखते हुए किया है। एक अलग स्टडी आप स्टिंगिंग नेटल की देखेंगे, जिन्होंने पेशेंट बीपीएच के जो पेशेंट थे उन 100 पेशेंट पे काम किया, और आप देखेंगे one of the most commonly used herbal remedy in nettle which cause anti-inflammatory, anti-tumor, यानी कि एंटी ट्यूमर जो बन रहा है, ट्यूमर के एंटी है ये, इन्फ्लामेशन के एंटी वायरल इफेक्ट भी है, मॉड्यूलेटिंग इम्यून सिस्टम को बेटर करते हैं, रिलीव सिम्टम्स ऑफ, यहाँ पे आया रिलीव्स द सिम्टम्स ऑफ बेनियन
प्रोस्टेटिक हाइपरप्लाजिया यानी कि प्रोस्टेट एनलार्जमेंट ड्यू टू कंपाउंड्स इट्स कंटेंट्स एज फाइटोस्टेरोल, इसमें जो पाया जाता है फाइटोस्टेरोल पाए जाते हैं, लिग्नन्स पाए जाते हैं और पॉलीसैकेराइड्स पाए जाते हैं। एंड क्लिनिकल स्ट्राइज में 287 जो पेशेंट थे हैड बीन ट्रीटेड विद नेटल सो सिग्निफिकेंट रिडक्टेस इन आईपीएसएस सीरम पीएसए। प्रोस्टेट जो स्पेसिफिक एंटीजन होता है, पीएसए जो टेस्ट किया जाता है प्रोस्टेट की हेल्थ के लिए, वो पीएसए का मतलब या तो प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, इसका यदि लेवल बढ़ जाता है तो वो ये माना जाता है प्रोस्टेट एनलार्जमेंट है और प्रोस्टेट में इन्फ्लामेशन है, और इसका लेवल कम होता कंट्रोल में होता है तो ये माना जाता प्रोस्टेट सही है। तो इसके स्टिंगिंग नेटल के को यूज करने के बाद सीरम पीएसए घटा, प्रोस्टेट साइज भी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुआ है। सिग्निफिकेंट रिड्यूस का मतलब है कि विजुअल रिड्यूस हुआ है इसके यूज से। तो इतनी क्लासिकल इसके रिजल्ट हैं जो कि आपके प्रोस्टेट 1 में डाला गया है। इसके अलावा जो प्रोस्टेट एनलार्जमेंट को यदि आप देखेंगे, स्टडी में आपके सामने बता रहा हूं, ये गूगल से आप भी निकाल सकते हैं, ऊपर आपको दिख रहा है, मैंने स्क्रीनशॉट ली हुई स्टडी के। स्टिंगिंग नेटल रूट में इसलिए पढ़ के बता रहा हूं कि आप ये फील कर पाए कि आपका फॉर्मुलेशन किस क्लासिकल वे से डेवलप किया गया है, किस साइंटिफिक तरीके से डेवलप किया गया है। ऐसे नहीं कुछ भी डाल दिया या कुछ भी बोल दिया। स्टिंगिंग नेटल रूट यूज्ड वाइडली इन यूरोप टू ट्रीट बीपीएच। यूरोप में तो स्टिंगिंग नेटल को बहुत लंबे टाइम से लोग यूज कर रहे हैं प्रोस्टेट एनलार्जमेंट, जिसको बीपीएच हम बोल रहे हैं। स्टडीज इन द पीपल सजेस्ट द स्टिंगिंग नेटल, यदि स्टिंगिंग नेटल को कॉम्बिनेशन के रूप में दिया जाए, जिसको बोलते हैं सा पाल्मिटो, मे बी इफेक्टिव एट रिलीविंग सिम्टम्स सच ए रिड्यूस यूरिनरी फ्लो। जो सिम्टम्स आ रहे हैं, आपका यूरिन फ्लो का रिडक्शन हुआ है, आपका जो ब्लैडर खाली नहीं होता है, पोस्ट यूरिनेशन ड्रिपिंग, पेशाब करने के बाद भी आपका ड्रिपिंग होती है यानी कि पेशाब बार बार में निकलता है, एंड कांस्टेंट अर्ज ऑफ यूरिनेटिंग, बार बार में पेशाब करने की अर्ज लगती है। यदि दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन दे दिया जाए और आपका फॉर्मूला बीटा सीटास्टिरोल इज द एक्टिव कंपोनेंट, बीटा सीटास्टिरोल ही एक्टिव कंपोनेंट है। कौन सी हर्ब का? जो स्टिंगिंग नेटल के साथ यहाँ पे फॉर्मूला बताया जा रहा है, सा पाल्मिटो। सा पाल्मिटो, ये दोनों को ही यहाँ पे लिया गया है, जो आपके ब्लडर को खाली करवाने का, यूरिन फ्लो को मेंटेन करने के लिए, और जो पेशाब बार बार में ड्रिपिंग आ रहा है या कांस्टेंट अर्ज हो रही है, उसमें आपको ये बेस्ट फॉर्मूला इसमें पर्टिकुलर प्रोडक्ट में मिल रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे ऊपर मैं देख रहा हूँ, इफेक्ट ऑफ बीटा सीटास्टिरोल एज ए इनहिबिटर ऑफ 5 रिडक्टेज इन हेमस्टेट प्रोस्टेट। 5 रिडक्टेज मैं बता चुका हूं, ऐसा उस एंजाइम को ब्लॉक करता है जो टेस्टोस्टेरोन को बनने से रोकता है। वो रुकता है तो टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, ग्रोथ हार्मोन बढ़ते हैं, और उसकी वजह से आपका प्रोस्टेट का दोबारा से फंक्शन बेटर होता है, प्रोस्टेट का साइज भी रिडक्शन होता है। सो ऑन अदर हैंड बीटा सीटास्टिरोल लाइक अदर ड्रग्स डिराइव्ड फ्रॉम द प्लांट, यानी कि जो प्लांट से दूसरी ड्रग्स डिराइव्ड होती है, ये भी वैसा ही है, हैव ए लॉन्ग ट्रेडिशन इन द मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ, ट्रीटमेंट की बात हो रही है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, स्टडी बोल रही है, बीपीएच यानी कि जो आपकी, और प्रोस्टेट को यदि हिंदी में भी जाने तो इसको गदूद बोलते हैं, गदूद बढ़ जाना। 40 साल और 50 साल के आसपास एक तरीके से ये लोगों को रियलाइज होना स्टार्ट होता है कि उनकी प्रोस्टेट में कुछ ना कुछ बदलाव आए हैं। सो यूज ऑफ बीटा सीटास्टिरोल ट्रीटमेंट ऑफ प्रोस्टेट कैंसर एंड बीपीएच, ये पब्लिश हुआ है 2023 दिसंबर में, लास्ट ईयर। ये किस अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंड एक्सपेरिमेंटल यूरोलॉजी डिपार्टमेंट की, यूरोलॉजी जर्नल जो है, यूरोलॉजी का मतलब है जो आपके यूरिन ट्रैक और आपकी ये एक तरीके से ब्लैडर है, आपकी किडनी है, आपके प्रोस्टेट है, आपके यूरेथ्रा है, इस वाले पर्टिकुलर एरिया के एक्सपर्ट को यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं, और उसकी उसकी देखरेख करने के लिए उस स्टडी को यूरोलॉजी बोलते हैं। यूरोलॉजी में छपा हुआ अमेरिका का ये पब्लिकेशन है। इसमें बीटा सीटास्टिरोल को ट्रीटमेंट पर्पज से यूज करते हैं प्रोस्टेट कैंसर में और बीपीएच में, जो कि सबसे पहला इंग्रेडिएंट आपका बीटा सीटास्टिरोल ही है। सो मुझे लगता है कि अब आपका
समझ में तो आ गया होगा कि किस तरीके का फॉर्मुलेशन है। ये दो तीन चीजें मैंने आपको बताई, यदि मैं सारे का बताने लग जाता तो एक बहुत बड़ी क्लास हो जाती। या आप भी उनको इंग्रेडिएंट को गूगल करके देखेंगे और ये देखेंगे इस पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट का आपका प्रोस्टेट हेल्थ में क्या रोल है, तो आपको मिल जाएगा। 1 से 2 कैप्सूल डेली आफ्टर मील डायरेक्टेड बाय हेल्थ प्रैक्टिस। इसके अलावा मैं कहता हूँ जिसकी बड़ी हुई है 4 कैप्सूल से स्टार्ट करें। 2 कैप्सूल सुबह, 2 कैप्सूल शाम को स्टार्ट करें, और देन 15 दिन के बाद 1 कैप्सूल सुबह, 1 कैप्सूल शाम को लगातार आपको मिनिमम 90 दिन तक इसको यूटिलाइज करें। आपको जो भी फर्क महसूस होता है उसके थोड़े से 2-3 महीने लगातार और यूज करेंगे तो वो एक तरीके से आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। प्रोस्टेट वेलबिंग ऐसा नहीं है कि जिसको सिम्टम्स आने वो ही खा सकता। 50 साल की एज में है तो आप अपने प्रोस्टेट की, यूटीआई की हेल्थ को, अपने सेक्सुअलिटी फंक्शन को भी बेटर रख सकते हैं, क्योंकि प्रोस्टेट वेलबींग रहता है तो सेक्सुअलिटी फंक्शन, स्पर्म का काउंट, स्पर्म की जो हेल्थ है वो भी मेंटेन रहती है। बीपीएच के इशू, एनलार्जमेंट के इशू हैं, यूरिनरी हेल्थ है, यूटीआई है, एज रिलेटेड एनलार्जमेंट है, इन सारी चीजों को देखते हुए ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे आता है, अब मैं सवाल लूंगा कुछ लोगों के कि प्रोस्टेट के मामले में क्या बेस्ट हो सकता है। यदि आप कोई पूछना चाहते हैं, सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप एक तरीके से अपना हैंड रेज कर सकते हैं, एक हाथ हिला सकते हैं, और कुछ भी आप इसके बारे में पूछ सकते हैं। जी सोनी साहब, आपका स्वागत है। ऐसे में ये पूछ रहा था, कई लोगों को ऑपरेट बताया गया, उनको भी दे सकते हैं सर अपन ये? देखिए, यदि पीएसए लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है जी। और उनको प्रॉब्लम इतनी ज्यादा है, तो मैं कहता हूं कि ऑपरेशन, ये ऐसा वो नहीं है कि भाई आप 1 महीने डिले नहीं कर सकते। 1 महीने डिले भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि बहुत सारे इसमें एक तरीके से रेगुलर यूज करने के लिए टैबलेट भी दी जाती है। जी। तो इसको भी यूटिलाइज करवाएं और देखें कि यदि आपको, क्योंकि आयुर्वेद में बहुत बड़ी संभावनाएं हैं चीजों को रिवर्स करने में, सिम्टम्स को रिवर्स करने में। और बीटा सीटास्टिरोल की जो स्टडी है इसके बीपीएस के रिगार्डिंग, वो जी। बहुत सेटिस्फैक्ट्री स्टडीज हैं। और स्टिंगिंग नेटल और साथ में सिलेनियम और आपका पंपकिन का एक्सट्रैक्ट मिल जाए तो एक बहुत बेहतरीन कॉम्बिनेशन बनता है। तो जिनको ऐसा बोला गया है उनको थोड़ी सी डोज थोड़ी सी हाई दें, और उनको बोलें कि आप थोड़ी सी कीगल एक्सरसाइज, कोर की एक्सरसाइज करें, तो हो सकता है कि आपको नाक करवाने की प्रॉब्लम नौबत आए। सो ये पर्सन टू पर्सन, केस टू केस, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। यस। एक चीज और जानना चाहूंगा सर, इसके साथ अपन कोई और भी प्रोडक्ट दे सकते हैं, लाइक अपना एसटीबीसी, लाइक कोई जूस? यस, एसबीटीसी बहुत अच्छा काम करेगा, बिकॉज फाइटोस्टेरोल कंटेन 5 रिडक्टेज एंजाइम को एक तरीके से फाइटोस्टेरोल क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। दैट इज द जी। इनिबिटर ऑफ द टेस्टोस्टेरोन बेसिकली। हम्म। एंड एक्टिव टेस्टोस्टेरोन की मैं बात कर रहा हूँ, जो 5 रिडक्टेज एंजाइम की वजह से ही इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। समटाइम आप देखेंगे आपका आ तो रहा है पर वो एक्टिव नहीं है, यानी कि ब्लड टेस्ट में तो आपका पूरा दिख रहा है बट इट इज नॉट वर्किंग लाइक दैट। जैसे इंसुलिन प्रोड्यूस तो हो रहा है बट इंसुलिन की सेंसिटिविटी ना हो, तो वो एक तरीके से आपके ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को मेंटेन नहीं कर पाता। सेम लाइक दैट, इफ यू हैव द 5 रिडक्टेज एंजाइम हायर इन सीरम लेवल, देन आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल इफेक्टिव काम तो उन सारी चीजों पे काम नहीं कर पाएगा। और टेस्टोस्टेरोन काम नहीं करेगा तो ग्रोथ एक्टिविटी रुकती है, और ग्रोथ एक्टिविटी रखती है तो आपकी प्रोस्टेट के एनलार्जमेंट के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। एक सर, जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन के जो पेशेंट्स हैं, तो उनको भी मेरे ख्याल में देना चाहिए सर साथ में, वाइटामिन देखिए, और एच के यदि साथ? अब यदि बहुत सारी ऐसा है, किसी को क्रोनिकल स्ट्रेस है या डेफिशिएंसी है, या प्रोस्टेट एक रीजन हो सकता है ईडी का, बट जी। ये नहीं है कि एवरी ईडी पेशेंट हैविंग द प्रोस्टेट प्रॉब्लम। सो यू हैव यस। टू इवेलुएट, एंड डायग्नोस दैट पर्टिकुलर केस कि उनको पहले पूछें कि आपके यूरिन में का फ्लो क्या है। और जो आपके बार बार में यूरिन का, रात को तो आपको बार बार में यूरिन आने का एक तरीके से आपको फीलिंग तो नहीं आ रही, आप बार बार में उठ के यूरिन के लिए तो नहीं जाते। सो ये जो हमने आज सिम्टम्स आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं,
उसमें से तो देन यू हैव टू ऐड ऑन द प्रोस्टेट वन आल्सो विद द वाइटलिटी एच एंड वाइटलिटी ई। जी चलिए ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। वेलकम सर। Xiaomi मोबाइल से है कोई हमारे साथ शख्स। सर माफी चाहूंगा, आपका नाम मुझे डिस्प्ले नहीं दिख रहा। आ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो भी मीटिंग में आए तो अपना नाम जरूर डालें, जिससे कि हम वो कर पाए। सर आपका स्वागत है। आप हाथ हिला रहे थे सर। यस। सर मैं त्रिपुरा से बात कर रहा हूँ सर, स्वामी सूत्रधर। खुलम खाम। सर मैं त्रिपुरा से बात कर रहा हूँ सर। मैं तभी कह रहा हूँ त्रिपुरा में नमस्ते खुलम खाम बोलते हैं ना। सर लेडीज यूज कर सकते हैं क्या? क्या? प्रोस्टेट वन लेडीज यूज कर सकता है क्या? एक्चुअली प्रोस्टेट फीमेल में होता ही नहीं है। ये क्योंकि ऑर्गन ही नहीं होता है। दूर का रिश्तेदार है, उसका दिन में 14 से 15 बार यूरिन में जाता है, इसीलिए। देखिए वो अलग प्रॉब्लम है। और उस केस में आप एक बार अपना जो फाइटर, क्या फाइटर की जगह में बार बार में पुरानी चीजें याद रह जाती हैं। अमेजिंग 40+ और अपना वोमेन वन है वो यूटिलाइज करवाइए और उनको बोले कि कीगल एक्सरसाइज करें। सर अमेजिंग 40+ दिया था मैंने। एक्सरसाइज करने के लिए जरूर बोले उनको। ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम जी, वेलकम। सर कीगल एक्सरसाइज कितना करना चाहिए विक्रांत सर देखिए दिन में? सूर्य नमस्कार में कोर और कीगल आ ही जाता है। यदि सूर्य नमस्कार यदि किसी को सेक्सुअल परफॉर्मेंस, इनफर्टिलिटी, नॉट ओनली फॉर द मैन, फीमेल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी को पीसीओडी है, किसी को हार्मोन इनबैलेंस है, कंसीव करने में प्रॉब्लम है, सो सूर्य नमस्कार एक्चुअली लोग ना इसको अलग तरीके से देखते हैं। मैं कहता हूँ ये जो हमारा कोर है, हमारा जो बेस है बॉडी का, जी उसको इफेक्टिव बनाता है। और यदि हमारा कोर स्ट्रोंग रहेगा तो हमारे हर ऑर्गन एक तरीके से बेस्ट फंक्शन कर पाएगा। तो सूर्य नमस्कार एक कीगल भी है और कोर की एक्टिविटी भी है। तो मैं तो चाहूंगा उस पे, नहीं तो जिम में बहुत सारी आपकी एक्सरसाइज हैं, कीगल एक्सरसाइज आप जिम के थ्रू कर सकते हैं। गूगल पे कई तरह की कीगल दिखाई गई है सर। कई तरीके, बट आई रिकमेंड जो भी आपका लेग्स को वाइड करके, या आप देखेंगे वर्क लंजेस करके या वाली इसको फॉर्म। ऑफ करके जो एक्सरसाइज आ रहा है, मैंने चेक किया था सर उसको। यस हम्म। यस जी। तो उसका बट बेटर रिजल्ट आपकी साइड में भी देखा था मैंने। काफी उसके बढ़िया व्यू भी आ रहे थे कीगल एक्सरसाइज के अंदर। बट कई जगह मेरे को कीगल में ये भी दिखाया गया कि सर यूरिन के फ्लो को रोकना है। रोकना है मत मीन्स, नहीं रोकने का मतलब ये नहीं है कि आपका अब नॉर्मल कर देगा। अब नॉर्मल नहीं करता है। जी बेसिकली आपकी मसल्स के जो एक्टिविटी बढ़ेगी, मसल में स्ट्रेंथ आएगी, और तो मसल एक तरीके से आपका बेटर वे से उसमें इलास्टिसिटी बढ़ेगी, बेटर वे से वो रिलैक्स रहेगी। जैसे अब होता क्या है बीपीएच के केस में, जब स्लो तो वो रिलीज होती है, स्लो कॉन्ट्रैक्ट होती है, इसलिए यूरिन का फ्लो कंट्रोल करने में दिक्कतें आती हैं। यस, थैंक यू सर। वेलकम सर। और डीपी सिंह, डीपी जी, अपने आप को, यस, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हेलो जी सर। सर, नमस्कार सर। जी नमस्कार जी। सर मैं ललित गुप्ता कानपुर से। जी सर, स्वागत है आपका। आप सवाल पूछिए सर। और सर जानकारी ये चाहते थे कि जैसे स्टेमिना बढ़ाने के लिए और अगर वीकनेस आती है तो उसमें क्या दे सकते हैं स्टेमिना के लिए? स्टेमिना के लिए बेसिकली हमारा, यदि सेक्सुअल परफॉर्मेंस की बात की जाए तो वाइटिलिटी एच और वाइटिलिटी ई, ये अच्छा। आप दे सकते हैं। पर यदि आपको स्टेमिना इन द सेंस ये लग रहा है कि आप में डेफिशिएंसी है आयरन की, सांस बार बार चढ़ रहे हैं, आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन बी 12 की, तो आयरन फोलिक एसिड भी उसमें साथ में दे सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको लगता है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, आपका नहीं सर, वेट, कोलेस्ट्रॉल वगैरह कुछ नहीं बढ़ा। कोलेस्ट्रॉल वगैरह कुछ नहीं बढ़ा। तो आप आयरन तो फोलिक एसिड की टैबलेट के साथ, उसमें जिंक भी है, मसल रिलैक्सेंट भी रखेगा, और आपका बी 12 भी है आरबीसी काउंट को बूस्ट अप करने के लिए। और साथ में
आप वाइटलिटी एच और ई को आप दे सकते हैं। जी, सिर्फ और सिर्फ उसको स्टेमिना की प्रॉब्लम है और थोड़ा वीकनेस ज्यादा लगती है, बस ये प्रॉब्लम है, दो चीजें। तो वाइटलिटी एच और आपको वाइटलिटी ई पे जाओ, वो बेस्ट रहेगा। ओके ओके, थैंक यू सर, ओके। वेलकम। विक्रांत सर मुझे लगता है कि एवरीडे वन और केएसएम भी दे सकते हैं, है ना? हाँ दे सकते हैं, बट मुझे लगता है जो इनका क्वेश्चन आ रहा था वो ये थोड़ा सा हेजिटेट थे बताने में। तो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, ही वांट टू टॉक अबाउट द सेक्सुअल फंक्शन एंड स्टेमिना एंड स्ट्रेंथ, सो दैट टू प्रोडक्ट्स आर मोर देन इनफ, बट देयर डोज कैन बी वेरिएबल। डोज को ऊपर नीचे ओके बढ़ाया जा सर, सकता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। ओके ओके। सो आइए, एक प्रोडक्ट और बाकी है, थोड़ा सा उसको लाइमलाइट में ले लेते हैं। फिटनेस वन। हर कोई चाहता है कि फिट रहे, हेल्दी रहे, पर आज के टाइम पे फिटनेस को मेंटेन करना मुझे लगता है कि सबसे बड़ी एक चैलेंजिंग टास्क है। लोग 1 लाख का डायरेक्ट सेलिंग में पे आउट बनाना बहुत आसान है एज कंपेयर टू फिटनेस को बनाए रखना। और बहुत मुश्किल का मतलब बहुत मुश्किल है, मैं बोलता हूँ, क्योंकि आपके जो आज की हैबिट्स है, दिनचर्या है, आपका टाइप ऑफ फूड है, आपका लाइफ स्पैन है, डेली रूटीन है, वो उसमें बहुत सारे मॉडर्नाइजेशन चीज़ों का आना, मॉडर्न प्रोसेस फूड का आना, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। बट मैं मानता हूँ कि यदि कोशिश की जाए और लगातार डेली बेसिस पे कोई छोटा सा चेंज किया जाए अपने शेड्यूल में, अपनी डाइट में, तो हम इसको मेंटेन रख सकते हैं, इसको ठीक रख सकते हैं। सो आपको एक तरीके से आपकी फिटनेस को और ज़्यादा सिक्योर करने के लिए और ज़्यादा हेल्प करने के लिए आपके पास एक ऐसा प्रोडक्ट है बास्केट में जो बहुत इजी तरीके से आप कंज्यूम कर सकते हैं, बहुत टेस्टी भी है, बहुत एडवांस भी है। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ ग्रीन टी के बारे में, एडवांस ग्रीन टी। ये बेसिकली कहने में ग्रीन टी है, बट इसके फॉर्मुलेशन की तरफ आप ध्यान देंगे तो आपको पता लगेगा कि इसमें बहुत ऐसी चीजें हैं जो आम तौर पे मार्केट में ग्रीन टी में देखने को नहीं मिलती हैं। जैसे कि गार्सिनिया कंबोजिया इसमें डाला गया है, ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट इसमें डाला गया है, सिनामन इसमें डाला गया है। सिनामन एक्सट्रैक्ट यानी कि दालचीनी का जो एक्सट्रैक्ट है, आपकी ब्रेन की हेल्थ, आपका स्ट्रेस के लेवल को मेंटेन करने के लिए कैमोमाइल डाला गया है। डिटॉक्सिफिकेशन के लिए और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी चीजें इसमें एड ऑन की गई हैं। तुलसी है, ब्लैक पेपर, काली मिर्च का एक्सट्रैक्ट है, और जैसे आप देखते हैं व्हीट ग्रास पाउडर इसमें डाला गया है, तो ये मोरिंगा इसमें है। सो एक ऐसा ग्रीन टी है जो नाम ग्रीन टी है, मुझे लगता है कि ये बहुत एडवांस टाइप की ग्रीन टी है जो आपको मार्केट में देखने को नहीं मिलती है। इसके इंग्रेडिएंट में आप देखेंगे ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट डाला गया है, गार्सिनिया, ग्रेप सीड। अब ये जो 3 चीजें आपको दिख रही है और साथ में सिनेमन, जो दालचीनी का एक्सट्रैक्ट है, वो आप इन चीजों को देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि ये एक 4 टाइम आपके फैट बर्निंग इफेक्ट को और मेटाबॉलिज्म को बूस्टअप देने में हेल्प कर रहा है। 4 टाइम का मतलब है, जो आमतौर पे ग्रीन टी आपको 2 महीने 3 महीने में रिजल्ट देती है, 15 से 20 दिन में आपको विजुअल इसका इफेक्ट देखने को मिलता है वेट मैनेजमेंट में। यदि आप अपना महीने में एक हेल्दी वे से 2 से 3 kg 4 kg तक वेट घटाना चाहते हैं, तो फिटनेस वन आपकी बहुत बड़ी हेल्प कर सकता है। बिकॉज ग्रीन टी, गार्सिनिया तो इतना ज्यादा फैट बर्नर के रूप में बिकता है मार्केट में, बट गार्सिनिया के साथ एक प्रॉब्लम होती है, यदि इसको अकेला गार्सिनिया को खाया जाए और ज्यादा अमाउंट में ले लिया जाए, माय डियर फ्रेंड्स, आपके जो भूख लगने वाले हार्मोन है वो अल्टर हो जाते हैं। अब जब भूख लगने वाले हार्मोन अल्टर हो जाते हैं तो आपका मूड जो है और एक हेडेक जो है और स्ट्रेस जो है आपकी वो बढ़ जाती है, और आपकी नींद की जो क्वालिटी है, स्लीप क्वालिटी, स्ट्रेस, मूड स्विंग्स, ये इसके एक तरीके से आपको साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। बट हमने इसको माइल्ड यूज किया गया जिसका इसका कोई ऐसा साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। साथ में पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट जैसे ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट इसमें, और तुलसी और ब्लैक पेपर,
और लौंग ये डाले गए एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड करते हैं, आपके मूड को और हंगर हार्मोन, जो भूख लगने वाले हार्मोन है, उनके साथ कोई खिलवाड़ या छेड़खानी नहीं करते, जो कि आमतौर पे मार्केट से आप फैट बर्नर खाएंगे तो आपको हार्मोन चेंज होंगे, मूड चेंज होगा, हैंगओवर, आपको माइग्रेन जैसी शिकायत, सोने में तकलीफ, आपको बेचैनी होना, ये सारी प्रॉब्लम आपको फैट घटाने के टाइम पे, जब आप मार्केट से फैट बर्नर जो स्पेशली गार्सिनिया कंबोजिया और कैफीन वाले जो होते हैं उनको लेना स्टार्ट करते हैं, तो आपको ये प्रॉब्लम आती है। बट ये ग्रीन फॉर्मूला है, इन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हुए इसको डेवलप किया गया है। इसके अलावा आप देखेंगे मोरिंगा और व्हीट ग्रास, आपको ग्रीन टी आपको एक तरीके से ग्रीन प्लांट बेस्ड मल्टीविटामिन, एक माइनर लेवल के मल्टीविटामिन भी साथ साथ में प्रोवाइड कर रही है। एक तो बोला जाता है कि एक तो चाय पीने से आपका खून की कमी होती है, बट ये चाय ग्रीन टी जो है इससे खून बढ़ता है, बिकॉज ग्रेप मोरिंगा में और व्हीट ग्रास में आपका भरपूर अमाउंट में एक अच्छी क्वांटिटी में आपका आयरन होता है, फोलिक होता है। सो ये आपके ब्लड फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, आपकी इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं, और एक तरीके से बहुत सारे मिनरल्स इनमें पाए जाते हैं। इसके अलावा जब आप देखेंगे तुलसी है और लौंग है और आपकी काली मिर्च है, ये पावरफुल एंटी इन्फ्लामेटरी, यानी कि इन्फेक्शन से बचने के लिए, और आपके गले की जो इन्फेक्शन है, सीजनल फ्लू आते हैं, उनसे बचने के लिए आपके लिए बेस्ट एक तरीके से रामबाण। और सदियों से लोग तुलसी को चाय में डाल के, काली मिर्च को, लौंग को चाय में डाल के पी रहे हैं। सो यहाँ पे दो रेड कलर में दिख रहे हैं, क्योंकि ऊपर वाला फॉर्मूला तो हम पहले भी लेके आए थे और इफेक्टिवली लोगों ने इसको यूज किया है, और बहुत लंबे टाइम तक आप इसको यूज कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई एडिक्शन नहीं होती। एक सुबह सुबह वाली है हेल्दी टी के रूप में आप इसको यूज कर सकते हैं, और लगातार भी आप इसलिए यूज कर पाएंगे क्योंकि इसका कोई वैसा टेस्ट नहीं है कि आपको खराब लगेगा। खट्टा मीठा हजमोला कैंडी वाला टेस्ट आपको मिलने जा रहा है, और ये साथ में आपका ब्रेन रिलैक्स रहे। कैमोमाइल टी आप देखेंगे गूगल पे सर्च करके, आपको ढेर सारी कंपनियां, दर्जनों कंपनियां कैमोमाइल टी बेचती मिलेगी। जितने पैसे में आ रही है, अकेली कैमोमाइल टी लोग बेच रहे हैं। इसमें कैमोमाइल एक्सट्रैक्ट है और इसके बारे में बताया गया है कि आपकी स्ट्रेस को एलिवेट करता है, बस्ट करता है। सो स्ट्रेस बस्टर के रूप में, स्ट्रेस को ईज आउट करने के रूप में आप कैमोमाइल यूज कर सकते हैं, आपके ब्रेन रिलैक्स रहेगा। साथ में यदि आप देखेंगे ब्लैक पेपर और रोज पेटल को, दोनों को यूटिलाइज किया जाए, और साथ में ग्रीन टी, ये तीनों का कॉम्बिनेशन, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, काली मिर्च, ब्लैक पेपर और गुलाब की पंखुड़ियों का एक्सट्रैक्ट, रोज पेटल एक्सट्रैक्ट और ग्रीन टी, ये तीन चीजें आपकी स्किन को रीजनरेशन पावर बढ़ाती हैं, यानी कि आपको आपकी झुर्रियां, आपकी जो स्किन की एजिंग आपको दिख रही है उसको एक तरीके से प्रोटेक्ट करती हैं, और आपकी स्किन को, नई स्किन की सेल को डेवलप करने में ये हेल्प करती हैं। तो ये कितने एक्सपेक्ट से आप यूज कर सकते हो, स्किन को सही रखने के लिए, ब्रेन को रिलैक्स रखने के लिए, वेट मैनेजमेंट के लिए, इम्यूनिटी के लिए, और एक तरीके से आप सुबह सुबह अपना न्यूट्रिशन भी एक 5 से 10% न्यूट्रिशन में हेल्प मिल सकती है। जैसा कि आप जानते हैं आयरन जैसी चीजें और मैग्नीशियम है, साथ में जिंक है और अदर वाइटल मिनरल्स हैं, वो आपको इससे मिलते हैं। सो कौन से लोग जो जिनकी रोग इम्यूनिटी जो है, जो लो इम्यूनिटी वाले लोग हैं, वो इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। टाइप 2 डायबिटीज वाले लोग इसको यूज कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल जिसका बढ़ा है, हार्ट की प्रॉब्लम जिनको रहती है, वो यूज कर सकते हैं। जिनको स्ट्रेस है, जिनको क्रोनिकल स्ट्रेस रहती है, या जो एज्ड पीपल हैं जो अपना ओवरऑल वेलबींग डेली चाहते हैं इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में, या स्पोर्ट्समैन भी इसको एक तरीके से अपने परफॉर्मेंस को एनहांस करने के रूप में यूज कर सकते हैं। बिफोर जिम जाने से आप पहले यूज कर सकते हो, साइकिलिंग करने से पहले यूज कर सकते हो, और अपना वेट मैनेजमेंट करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। और इसमें ये कैलोरी एक तरीके से ना के बराबर कैलोरी है। एक कप आपको 2 से 3 कैलोरी ही दे रहा होगा मुश्किल से, बिकॉज इसको स्टीविया से मीठा किया गया, प्लांट बेस्ड लो कैलोरी स्वीटनर माना जाता है, जो कि कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, उससे इसको मीठा किया गया। और साथ में काला नमक और आपका लेमन एक्सट्रैक्ट, खट्टा मीठा और थोड़ा सा टैंगी, एक तरीके से साल्टी फ्लेवर देने के लिए इसको
हाजमोला कैंडी जैसा टेस्ट देने के लिए इसको डेवलप किया गया है। तो कैलोरी एक तरीके से कैलोरी ना के बराबर है। सो कोई भी डायबिटीज वाला, और दिन में आप 2 पिए, 3 पिए, 4 पिए, कोई इसके डिहाइड्रेशन इफेक्ट नहीं, क्योंकि कैफीन फ्री है। सो एक बहुत शानदार प्रोडक्ट आपके पास है। और ये प्रोडक्ट आपको यहाँ पे यदि होलसेल क्वालिफाई करते हैं, यानी कि 2,500 बिजनेस वॉल्यूम करते हैं, तो होलसेल क्वालिफिकेशन पे भी ये आपको एक तरीके से ऑफर प्रोडक्ट के रूप में मिल रहा है। सो माय डियर फ्रेंड, आज के ये हमारे 2 प्रोडक्ट थे जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए, और होपफुली आपको इनके बारे में नॉलेज मिली होगी। और मैं चाहूँगा कि आज इस मीटिंग को यहीं पे समाप्त करेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट आप लोगों का 50 मिनट से ऊपर का ये सेशन चला गया है। यदि कोई सवाल है, जैसे कल्पेश पटेल साहब मेरे से सवाल पूछना चाहते हैं। कल्पेश जी, आपका स्वागत है, 2-4 सवाल ले लेते हैं। नमस्कार सर जी। जी नमस्कार जी। मेरा नाम कल्पेश पटेल है, मैं गुजरात से बात कर रहा हूँ। आज का सेशन बढ़िया था, आपने दोनों प्रोडक्ट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी बहुत बढ़िया थी। मेरा क्वेश्चन था, फिटनेस वन बच्चों को दे सकते हैं सर? दिया जा सकता है, यदि आपके बच्चे ग्रीन टी पी सकते हैं तो नो प्रॉब्लम, इट इज वो सर पीते हैं, वो चाय नहीं पीते, चाय नहीं पीते। वेल एंड गुड, नो प्रॉब्लम। बट ओके सर। और ये दूसरा गार्सिनिया कंबोजिया आई, देयर इज ए लो वेट, आपका बच्चे का वेट कम, आप 10 साल से नीचे मैं तो नहीं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि इट्स हैविंग द गार्सिनिया कंबोजिया, जो कि वेट 12 साल का है सर अभी। सो हैव अ कप ऑफ में कोई प्रॉब्लम नहीं। दिन में एक बार ले सकते हैं? ओके। और सर एक क्वेश्चन था स्किन के रिलेटेड। और एक रिलेटिव है, लेडीज है, उनको स्किन पे वो वाइट वाइट स्पॉट होते हैं ना, विटिलिगो। ऐसा, हाँ वैसा हुआ है और नए नए निकल रहे हैं। तो उनको मैंने SBTC जूस, ये फिटनेस वन, विमन वन, आयरन फॉलिक एसिड, और एक जो एवरीडे वन, ये 5 प्रोडक्ट दिया है। तो अमेजिंग इसके 40, अलावा आपका अमेजिंग 40 और SBTC में काम चल जाएगा। और मेरा मानना ये है कि एक उनको आप बोलिए कि ओमेगा रिच और मिनरल्स रिच फूड खाएं, यानी कि रात को भीगे हुए कुछ पंपकिन सीड हैं, रात को भीगे हुए आप 2-4 बादाम, 2-4 अखरोट, ये खाएंगे तो आपको ओमेगा और मिनरल्स और एक तरीके से एंजाइम्स ये मिलेंगे, और एक्टिव एंटीऑक्सीडेंट मिलेंगे, तो बहुत स्लो रिवर्स होगा। लास्ट टाइम वी हैव सम केसेस जिनका रिवर्स हुआ, दैट इज स्किन, हमारा एक प्रोडक्ट था स्किन ब्यूटीफुल के नाम से। अभी क्रिल आएगा, यू हैव टू यूज क्रिल आल्सो फॉर दैट। और ये 5 प्रोडक्ट सर अभी कंटिन्यू करें कि इसमें कोई यस यस, बदलाव लाए? करवाए जा सकते हैं, बिकॉज ऑल आर द जेनरिक न्यूट्रिशन, सो नो प्रॉब्लम। और कोई नया प्रोडक्ट ऐड करने की जरूरत है नहीं इसमें? नहीं, अभी इतने बहुत हैं, बहुत हैं। मैं कहता हूँ 5-5 ना दिया करो किसी को। क्या सर? 5 प्रोडक्ट ना दिया करो। एक चैनलाइज कर लो अपने चीज़ों को, कि 15 दिन के बाद ये एड ऑन एक्स्ट्रा कर सकते हैं। हाँ जी। बट ऐसा कुछ नहीं है, खाने को तो 6 भी खा सकते हो, 7 भी खा सकते हो, ऐसा साइड इफेक्ट को होने वाला नहीं नहीं है। नहीं, साइड इफेक्ट तो नहीं एक्स्ट्रा होगा सर। एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन का कोई, मुझे नहीं लगता, आपको डोज लिमिटेड में ही यूज करनी चाहिए। ओके सर। जी थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। Thank you. अनिल जी, आपका स्वागत है। सर सबसे पहले तो नमस्कार आप लोग। आपने इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी। सर मैं कुछ पूछना चाहता था कि जैसे कि मतलब 200 से 300 मीटर की दौड़ लगा ले, 100 मीटर दौड़ लगा लेते हैं तो हकरा चल जाता है, मतलब सांस फूलने लगता है उसे बहुत ज्यादा और सूखापन हो जाता है अंदर। तो उसमें कौन से प्रोडक्ट देंगे? फिटनेस वन दे सकते हैं या उसमें फिटनेस वन, हार्ड? फिटनेस वन पी के जाओ। विटामिन सी, यदि हमारा गला सूखता है तो थोड़ा सा लेमन का भी एक स्क्वीज करके चले जाओ। विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे केस में कि आपको हम्म। विटामिन सी प्री लोड करना होता है विद सम इलेक्ट्रॉल। इलेक्ट्रॉल समझते, थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट, ORS का घोल ओके। आता है, वो थोड़ा सा, और थोड़ा सा उसमें लेमन स्क्वीज कर लो, वो बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है। इसी में ग्रीन टी में भी आप अपने फिटनेस वन में भी ऐड ऑन कर सकते हैं, थोड़ी ठंडी करके, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉल और थोड़ा सा लेमन एक्स्ट्रा, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरा मैं आपको इसमें बताना चाहता हूँ, दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ कार्डियो रेस्पिरेटरी स्टेमिना।
यू हैव द लो कार्डियोरेस्पिरेटरी स्टेमिना, उस केस में होता क्या है कि आपका VO2 मैक्स हम बोलते हैं इसको, ऑक्सीजन की जो ओके कैपेसिटी है यूटिलाइज करने की बॉडी की, वो कम हो जाती है जब आप एक्सरसाइज नहीं करते, आपकी डाइटरी हैबिट अच्छी नहीं होती। तो धीरे धीरे बिल्कुल आप पहले स्ट्रेचिंग, कार्डियक एक्सरसाइज करो तो ये इंप्रूव हो जाएगा। आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन B12 की टैबलेट भी आप ऐड ऑन जरूर करें। बिल्कुल। तो इसमें जो हम मैं और यूज साथ में करूंगा केएस, वेट के लिए साथ में हमारा अश्वा 1 है KSM, वो यूटिलाइज अश्वावन। करें। हाँ। सर मैंने वो प्रोडक्ट अभी कल, शायद कल आ जाएंगे मेरे प्रोडक्ट। और मैं खुद अपने लिए वेट के लिए, जैसे मैं अश्वावन और फिटनेस वन में यूज करता हूँ, तो मंथ में कितना वेट मैं कम कर सकता हूँ इससे, और कितना एक्सरसाइज करूँ या ना करूँ, उसमें मुझे इट इज इट डाइट इज चार्ट बनाना पड़ेगा। it is very difficult question basically. I don't know about your daily schedule and type of lifestyle and your diet, but definitely हम्म, you have to control the high carb diet. हाई कार्ब डाइट यानी कि जो भी आपकी चीनी से बनी हुई चीजें हैं, थोड़ा सा डेयरी ओके प्रोडक्ट पे भी यदि आपने कट ऑफ कर दिया, डेयरी प्रोडक्ट को थोड़ा सा लो कर दिया अपने डाइट से, चीनी से बनी चीजें और डेयरी से बनी चीजें, ये दो चीजें यदि आप कम कर पाए तो आप डेफिनेटली 5 kg तक भी आप रिड्यूस कर सकते हैं। नहीं तो चीनी यूज करते रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि फर्क पड़ेगा, ओनली इम्यूनिटी बढ़ेगी और आपका बॉडी का एंटीऑक्सीडेंट लेवल बढ़ेगा। ओके। जी। तो मीठा तो बिल्कुल छोड़ना ही पड़ेगा ना, हाँ मतलब देखो, चीनी, चीनी हो देखो गया, गुड़ देखो गुड़ आज खा के सकते हैं टाइम पे इसमें। बड़ी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोग पता है क्या करते हैं, ये बोलते हैं जी मुझे वेट घटाने के लिए क्या खाना है। मैं बोलता हूँ आपका क्वेश्चन ही गलत है। लोग वेट घटाने के लिए क्या खाना ये पूछ रहे हैं, तो क्वेश्चन ये होना चाहिए वेट घटाने के लिए क्या नहीं खाना है। आना है, द बिल्कुल राइट बिल्कुल क्वेश्चन इज क्या नहीं खाना है, दैट इज बिल्कुल। राइट क्वेश्चन। सो कैन यू कैन अवॉइड द हाई शुगर फूड एंड यू कैन अवॉइड द हाई डेयरी प्रोडक्ट्स, थोड़ा सा ओके कर्ड ले सकते हो, ठीक है। छोट कम अमाउंट में, थोड़े दिन का लिमिटेशन है। यू हैव टू एक्सरसाइज वेल, थोड़ा सा बॉडी का स्टेमिना बढ़ जाएगा और हम्म, इन्फ्लामेशन आपकी बॉडी से कम हो जाएगा। हम जब डाइट डाइट में हाई कार्ब फूड लेते हैं तो इन्फ्लामेटरी बॉडी हो जाती है, और आप इन्फ्लामेशन में भी आपको जल्दी आपकी मसल थकती हैं और आपका ऑक्सीजन का कंजप्शन है वो बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपका एक तरीके से आप हाफने लग जाते हो। बिल्कुल सही कह रहे हो। ऐसा ही होता है, मेरे साथ होता है, कभी कभार मैं थोड़ा सा भाग लेता हूँ तो मेरे साथ वही होता है। एक्चुअली क्या होता है, आ, मुंह के अंदर इतना सूखापन हो जाता है, यहाँ से आप लेके और यहाँ तक कहाँ इतना। से हो अनिल जी? मैं दिल्ली से हूँ सर। अगली बार दिल्ली में आऊंगा तो कोई कोई मैराथन होगी तो जरूर दौड़ेंगे, आप लगाना स्टार्ट करो, जल्दी इंप्रूव करोगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। ओके, थैंक यू स्मॉल सर। चेंज, स्मॉल चेंज ही आपको बहुत बड़ा ले जाएगा, बट वो रेगुलर होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं सर, आज सब बिल्कुल। कुछ कट कर दिया, और हफ्ते में एक दिन फास्ट जरूर रखें, फास्ट भी जरूर रखें हफ्ते में एक दिन। तो सर मुझे ना गैस बनती है, मैं कुछ खाना नहीं खाता, मैं जैसे कुछ खाता हूँ नहीं खा पाता हूँ ना 12-1 बजे से पहले, आपका मैं गट आपका मतलब। गट क्लीन नहीं है, आपका गट क्लीन नहीं है। यू हैव टू टेक वाटर थेरेपी, सुबह सुबह पानी पियो आप ज्यादा, और हम्म, थोड़ा सा 10 बजे तक कम खाओ। 3-4 दिन तो आपको परेशानी होगी, जब आपका कार्ब बॉडी से ग्लूकोज कम होता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, बट आपकी बॉडी रजिस्ट कर जाएगी और थोड़े दिन के बाद आप अच्छा फील करोगे। अच्छा राइट। अच्छा, ठीक है सर, ओके। थैंक यू अनिल जी। ओके, थैंक यू सर। सर एस सुकर गुराज। शत्रुघ्न, शत्रुघ्न, आई थिंक शत्रुघ्न होंगे सर। नहीं भाई, मैं शत्रुघ्न सिन्हा नहीं हूँ। मैं एस शुक्रगुजार हूँ, सुनील शुक्रगुजार। सुनील जी आपका स्वागत है सर। सर नमस्कार। जी सर नमस्कार। आपको आपको सुन करके, आपसे इतनी महत्वपूर्ण डीप हेल्थ के बारे में, साइंस के बारे में जानकारियां लेकर के रियली ऐसे लगता है कि आपके साथ जुड़कर हमारा जीवन धन्य हो गया सर। दिल से शुक्रिया सर हमारे जीवन में आने के लिए। आप जैसे एक्सपीरियंस लोग हैं और ये टीम वर्क है सर। मुझे लगता है आप लोगों का भी कंट्रीब्यूशन, आप लोगों के बिना हम भी कुछ नहीं है, इट इज ए टीम वर्क। और ये अच्छा आपका तो बड़प्पन ये है, आप ये लोगों आपका का जब ये बड़प्पन है। प्यार मिलता है।
ये आपका बड़प्पन है सर, आप हमें मान देते हैं, अदरवाइज आपके बिना हम कुछ नहीं है सर। नहीं, टीम वर्क सर मानूंगा मेरे मैं। दो जी। सर मेरी दो क्वेरीज थी। जी। पहली मेरी क्वेरीज थी कि कोई महिला जो बच्चों को दूध पिला रही है, जी। लैक्टिंग वुमन है, तो उन 40+ अमेजिंग 40+ दिया जा सकता है क्या? दिया जा सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो साथ में वुमेन 1 देना जरूरी है या अकेला अमेजिंग 40 से काम चल जाएगा सर? Amazing 40 is more than enough, and we are going to launch a green protein in this month. A green protein आ रहा है, so she can add in their chapati, in their gravy, smoothie बना सकते हैं because flavorless, और you can bake it, you can क्या बोलते हैं उसको, बेक कर सकते हो, शेक बना सकते हो, और आप कुछ भी कुक भी कर सकते हो। सो वीगन प्रोटीन है, आइसोलेट फॉर्म में है, कोई इसका वो नहीं है, तो आप प्रोटीन थोड़ा सा आप एड ऑन करेंगे तो मुझे लगता है कि और बेटर है। ग्रेट सर। सेकंड थिंग है सर, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी मेरे एक मित्र हैं, उनके बेटे को है, 8 साल की एज है उसकी, तो क्या उसमें कुछ हेल्प हमारे प्रोडक्ट कर सकते हैं, कोई प्रोडक्ट क्या? देखिए, हाई मिनरल डाइट जो है, लाइक जिंक एंड मैग्नीशियम एंड अमाइनो जी। एसिड, दे कैन हेल्प। सो थोड़ा सा प्रोटीन, और जैसे एक जेडएम में होता है जिंक मैग्नीशियम और एक अमाइनो एसिड के साथ कॉम्बिनेशन होता है। सो देखिए, चांसेस तो आप भी जानते हैं जो आप जिस चीज का नाम ले रहे हैं, बट वी हैव टू ट्राई दैट वन, एंड यू कैन यूज द असवा वन आल्सो बिकॉज इट्स अ पावरफुल अडेप्टोजन, मसल रिलैक्सेंट का भी काम करता है। सो फर्स्ट वी हैव टू गो विद असवा वन एंड आयरन एंड फॉलिक एसिड, और यू कैन ऐड ऑन द एसबीटी जूस आल्सो। ओके। 8 साल के बच्चे को कितनी डोज देनी चाहिए डॉक्टर? 8 साल का बच्चा है तो देन वी हैव टू अवॉइड द एसबीटीसी बिकॉज इट कैन बी लग्जेटिव फॉर him, but you can add on the iron folic acid with zinc and magnesium, उसको पाउडर करके आप ऐड ऑन कर लें किसी भी चीज में, जो भी वो पाउडर मिल्क लेता हो या कुछ भी लेता हो, यू है टू ऐड ऑन एंड एडजस्ट द, या 2 दिन में एक टैबलेट को आप एडजस्ट कर लें, 3 दिन में एक को एडजस्ट कर लें, एक टैबलेट 3 दिन में यूटिलाइज हो जाए। एंड केएसएम भी आप आधा कैप्सूल ऐड ऑन कर सकते हैं डेली की लाइफ में। ठीक है सर। जी। और तीसरा था कि सोराइसिस में, स्किन प्रॉब्लम सोराइसिस में हमारे कौन से प्रोडक्ट हेल्प कर सकते हैं? सोराइसिस में बेसिकली अभी मैं बोलूँ तो लास्ट टाइम तो वी हैव द प्रोडक्ट राइट नाउ, मुझे नहीं लगता, बिकॉज सोराइसिस इज द ऑटोइम्यून डिसऑर्डर एंड हाइपर इम्यूनिटी जब हम बात करते हैं तो देर इज ए चांस ऑफ ओवर रिएक्टिविटी, बट यू कैन ट्राई राइट नाउ द एसबीटीसी जूस एंड सम करक्यूमिन वाली चीजें आप एड ऑन कर सकते हैं विद ओमेगाज, लाइक अभी ड्राई फ्रूट्स आप उनको, भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स, स्प्राउट्स, ये ऐड ऑन कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको देखेंगे बहुत सारे ऐसे केसेस में पाया गया है, सोराइसिस के केसेस में या डर्मेटाइटिस के जिस केसेस में पाया गया है कि देर इज ए लीकी गट बिहाइंड द प्रॉब्लम। लीकी गट मीन्स आपका गट लीक कर रहा है, एंड द अनडाइजेस्टेबल फूड एंड अनवांटेड सबस्टेंस डायरेक्टली goes into the blood streamline and they cause the inflammation, and this particular inflammation cause such kind of the symptoms. So you have to avoid the sugar food, high dietary fiber rich food, green vegetables, and include probiotic food, not only the curd, you can use Yakult also, and there is a fermented cabbage also in sauerkraut, in the form the sauerkraut. So these particular thing you have to just heal the gut first, then you talk about the psoriasis and other things, and for that one you can use SBTC right now. ओके सर, जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। Welcome, sir. And after that there is a product we are coming with, that is krill oil, so you can use that particular product also.
थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, वेलकम शुक्रिया। सो थैंक यू सो मच आप लोग